हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि हमने पिछले की वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री क्लास एर्थ के बारे में पढ़ा था, तो बहुत टाइम हो गया कोई वीडियो मैंने डाल नहीं पाया कुछ फ़ोन की ख़राबी की वजह से। तो आज हम पिछले ही जोश के साथ दोबारा से वापस आ गए हैं। तो स्वागत है आपका बहुत ज़्यादा हमारे साक्य इंस्टीट्यूट के चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का व्रत से संबंधित कुछ क्षेत्रफल हैं। व्रत से संबंधित क्षेत्रफल हैं, तो उन क्षेत्रफलों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले उनके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, फॉर्मूलाज को जान लेते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो चलते हैं सबसे पहले उनके डेफिनेशन वगैरह की तरफ। तो लेट्स गो। तो व्रतों के से संबंधित क्षेत्रफलों में हमारा सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं परिधि। तो व्रत होता है, उसमें व्रत में एक परिधि होती है, यानी ये जो है ना, ये सर्किल है। सर्किल का जो लाइन है गोल में खींची हुई, तो यही हमारी है एक परिधि। तो परिधि होती क्या है? एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी, उसका परिमाप होता है, जिसे प्रायः हम परिधि कहते हैं। अब इस बिंदु से लेकर, अब मान लो यहाँ बिंदु पे, यहाँ से इस सर्किल में अगर हम घूमते हैं पुनः, तो एक बार में जितनी हम दूरी तय करेंगे उस दूरी को ही हम परिमाप कहेंगे। तो परिमाप मतलब होता है सभी पूरा, मतलब जितना भी उसका क्षेत्र होता है वो, तो उसका परिमाप को ही हम परिधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वृत्त की जो परिधि होती है उसके व्यास का अनुपात एक अचर होता है। वृत्त की जो परिधि है तब उसके व्यास का अनुपात एक अचर होता है। इस अचर को हम यूनानी अक्षर पाई से प्रतिशत करते हैं, यानी जिसे हम पाई बोलते हैं तो वो हमारे यूनान का अक्षर है। यूनानी अक्षर पाई से व्यक्त करते हैं। तो अर्थात मतलब परिधि बटे व्यास बराबर हो जाएगा पाई, क्योंकि इन दोनों का अनुपात पाई के बराबर है। तो परिधि के अगर मान निकालें तो यहाँ पे पाई गुणे व्यास हो जाएगा। और आपको व्यास पता होता है, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2r। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला मिलता है 2 पाई r, जहाँ r वृत्त की क्या है? हमारी त्रिज्या है। r वृत्त की क्या है? यानी कि ये दो त्रिज्याएं मिलकर ही व्यास का निर्माण करती हैं। जब दो त्रिज्याओं को एक सीधी रेखा में, यानी कि या ऐसे कह सकते हैं वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। इट मींस मतलब जीवाएं तो बहुत सारी जीवाएं होती हैं, बट जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी वही वृत्त का व्यास कहलाएगी। ठीक है, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। यानी जब दो त्रिज्याओं को आपस में मिला लेते हैं और वो कहां पे मिले? केंद्र पे, तो वो कहलाएंगे हमारा वृत्त का व्यास। ठीक है, और यहां से यहां तक की ये हमारी होती है त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमारी परिधि का सूत्र हो गया। तो वैल्यू ऑफ पाई, मतलब पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, या फिर कुछ सवालों में हम पाई का मान 3.14 यूज करते हैं। तो और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है हमारा पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान तो वही रखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो इस पर मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दे रखी हैं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधियों का अनुपात इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, इन दोनों परिधियों के बराबर है। तो अभी क्या करना है? सबसे पहले एक त्रिज्या हम ले रहे हैं r1 बराबर 19 सेंटीमीटर और दूसरी त्रिज्या ले रहे हैं हम r2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों परिधियों के वृत्तों के योग के बराबर है। तो इसे हम यहां पे परिधियों की बात कर रही है, तो यहां पर अरे बाबा तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दे रखी हैं 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। तो अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, तो जो पहले वृत्त की हमारी त्रिज्या है r1 मान ले रहे हैं हम 19 सेंटीमीटर, और जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या है वो हम ले रहे हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं? तो हम ले रहे हैं माना, मतलब जो पहला वृत्त, जो नया वृत्त है, तीसरा वृत्त है, तो उसकी त्रिज्या हम r ले लेंगे। तो क्या कह रहा है वो कि जो दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। तो उसकी परिधि हमने 2 पाई r ले ली और यहाँ पे ले लें 2 पाई r1 और प्लस 2 पाई r2। तो इनकी जो परिधियां हैं उन दोनों परिधियों का योग इस परिधि के योग के बराबर है। तो यही वो कह रहा है। तो
यहाँ 2 पाई आर है, तो यहां से हम 2 पाई आर कॉमन ले लें तो यहां बचा R1 प्लस R2, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, R बराबर बचा R1 प्लस R2। तो इसमें मान रख दीजिए, R1 का मान 19 सेंटीमीटर है और उसका मान 9 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आपका R का मान आ गया 28 सेंटीमीटर। तो अतः जो नए वृत्त की जो त्रिज्या है, यानी जो तीसरा वृत्त है, उसकी त्रिज्या जो है वो हमारी 28 सेंटीमीटर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, चैनल को वीडियो को जो पूरा का पूरा देखें, जिससे कि आपको सही से क्लियर हो सके। बाकी आपको जो पीछे की वीडियो है उनको देखते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 घंटे की क्लासेस लूं तो प्लीज़ हमें कमेंट डाउन करके बताइए, इंस्टा पे, ग्राम पे DM करके बता दीजिए। तो हम 1 घंटे की क्लास का आपका मतलब रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहता है तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर देखें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।